अनवार रमज़ान के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसलेशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी बरादरान इस्लाम आप सबको जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। आज के इंतहाई अहमियत का दिन का हामिल दिन जुम्मतुल विदा जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे और अब ये जो घड़ियाँ होती हैं मैं जैसे कि कहती हूँ कि ये बड़ी ही इंतहाई अहमियत की हामिल है ये घड़ियाँ वो घड़ियाँ होती हैं जिसमें हम ख़ास तौर पे बात करते हैं दुआओं की। और मैं आपसे जैसे कि कहती हूँ कि अपनी रियाज़तों को और दुआओं को आप मजबूत कर दीजिए और तेज़ कर दीजिए कि ये वक्त ऐसा होता है कि जो कबूलियत का वक्त होता है। और इस आखिरी जो हमारा ये प्रोग्राम का सेगमेंट होता है इसके अंदर हम दुआ के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं और इस पर भी बात करते हैं। दुआ की अपनी कितनी अहमियत और फजीलत है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब मेरे पास मौजूद। मुफ्ती साहब, चूँकि अब हम वक्त अज़ान में मगरिब की तरफ बढ़ रहे हैं, इफ्तार की दुआ की तरफ बढ़ रहे हैं, दुआ जो हम बार बार कहते हैं दुआ की अपनी कितनी अहमियत और फजीलत है। आज हमने जुम्मतुल विदा के हवाले से गुफ्तगू की पूरे प्रोग्राम में, लेकिन दुआ कितना अहम एलिमेंट है इस पूरे मज़हब के अंदर और इंसान की ज़िंदगी में, उसके मैं चाहूँगी कि हवाले से एक लाइन में दो तीन लाइनों में आप इसके हवाले से थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि कितनी इसकी अहमियत है। क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद दुआ बस मांग ली तो हो गई पूरी, लेकिन उसमें खुशू खुजू का होना, आपका उसमें गिरफ्तार होना, उसके अंदर अपने रब से गिड़गिड़ा के मांगना उसके हुजूर सजदा होके, तो ये कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जब मजदूरी करता है अपना पूरे महीने की या पूरे दिन की, तो शाम के वक्त वो भी अपनी दिहाड़ी और मजदूरी लेते हैं। हुजूर ने फरमाया कि हम भी अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के लिए जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारा भी एक वक्त होता है मेहनत का, मजदूरी का। और हुजूर फरमाते हैं कि इबादत के बाद जो मजदूरी और मेहनत मांगी जाती है वो दुआ होती है। फरमाया कि हर चीज़ का एक मग़ज़ होता है, इबादत का मग़ज़ जो है वो दुआ है, यानी दुआ बंदे को मांगनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं उजीब दावत दाई दादान, कि मेरे बंदे जब मुझे पुकार कर मुझे दुआ के लिए पुकारते हैं, दुआ मांगते हैं, तो मैं अल्लाह उनकी दुआ सुनता हूँ। और जब उनकी दुआ के अंदर जो है खुशू खुजू आजिज़ी इनकी सारी होती है, तो फरमाया कि मैं उनकी दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। और दुआ के कबूल होने की तीन सिफतें हैं। एक तो दुआ होती है फ़ौरन कबूल हो जाती है, एक होती है थोड़ा देर के बाद होती है, और एक होती है जो बाद के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुआएं मांग मांग के थक गए हैं, हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर दुआ कबूल ज़रूर होती है, लेकिन किसी की दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, किसी की थोड़ा ताख़ीर से होती है, और किसी की जो दुनिया में दुआ कबूल नहीं होती ना, हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन होगा जब सब लोग अल्लाह की बारगाह में अदालत में खड़े होंगे, तो उन लोगों को बुलाया जाएगा कि जिनकी दुआएं कबूल नहीं हुई होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जिनकी दुआओं को हमने कबूल नहीं किया था, इनकी दुआओं को हमने अपने पास ज़ख़ीरा कर दिया था। अब बंदे अर्ज़ करेंगे कि मालिक ज़ख़ीरे का क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह फरमाएगा कि जिनकी दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, आज मैं अल्लाह उन पर करम फरमा के उनको जन्नत में दाखिल करता हूँ। तो यानी दुआ कबूल हर हालत में होती है, हमें हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि मैं मालिक लम यज़ल, जब भी मेरी बारगाह में मेरा बंदा दुआ मांगता है तो मैं तो देता हूँ। अब अगर बंदा मांगे ही ना, दुआ के लिए हाथ ना उठाए, तो मैं कोई बंदों का मोहताज तो नहीं हूँ। अल्लाह फरमाता तुम जितनी मरतबा दुआ मांगोगे मैं अल्लाह तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। आज के दिन बड़ा अहम है, दुआएं खूब मांगनी चाहिए, गिड़गिड़ा कर मांगनी चाहिए, इंशाअल्लाह में दीन और दुनिया की नेमतें मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत बात की मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब ने। और नाज़रीन, यकीनी तौर पे दुआ की एक अपनी अहमियत और फजीलत है जैसे कि उन्होंने बताया, और दुआ मांगना खुशू खुजू के साथ जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा वो भी इंतहाई अहमियत का अमल है। जुम्मे के दिन की फजीलत के एतबार से भी आज हम बात करें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन मलाइका मस्जिद में आने वाले हर शख्स का नाम उसकी आमद और तरतीब के एतबार से लिखे जाते हैं, और जो ही इमाम खुतबा देने लगते हैं तो वो नाम लिखने का अमल बंद करके खुतबा बिल्कुल सुनने में महफ हो जाते हैं। यूँ जुम्मे के दिन को दीन इस्लाम में एक ख़ास दिन की अहमियत हासिल है, और इस दिन यानी कि जुम्मे के दिन को सैयदुल आयाम भी कहा जाता है। जैसे कि मैं पहले भी बताती आई हूँ, हम पूरे महीने आपको ये बताते हैं जुम्मे के दिन के एतबार से कि सैयदुल आयाम कहा गया, यानी कि दिनों का बादशाह कहा गया है, दिनों का सरदार कहा गया है। और एक रिवायत में ये भी है कि जुम्मे के दिन को और दूसरे दिनों की निस्बतन ईद का दिन भी कहा जाता है। इसके अलावा भी जुम्मे के दिन के और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से एक ये भी है कि मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि जुम्मे के दिन खुसूसन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। मुझ पर जो शख्स एक मरतबा दुरूद भेजता है तो उस पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों की 10-10 रहमतें नाजिल होती हैं। मेरी जान उन पर कुर्बान, और मेरे प्यारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि जुम्मे को कसरत से मुझ पर दुरूद भेजा करो, जो कि ऐसा करेगा जैसे कि क़यामत के दिन मैं उसका गवाह और शफी होऊंगा। तो जुम्मे के दिन के एतबार से नाज़रीन बहुत ही अहमियत और फजीलत है, और जुम्मे के दिन के एतबार की बहुत ही खुसूसियात और फ़ज़ाइल हमने आज आपसे यहाँ पर डिस्कस भी किए हैं। मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाऊँगी, अलावा मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब की तरफ। मुफ्ती साहब आप वाइंड अप कर दें जुम्मतुल विदा के मौजू को, फिर उसके बाद हम दुआ की तरफ जाएंगे। जी वगैरह हैं जो आपने बताया, मैंने भी बताया कि बिलखुसूस जुम्मे का दिन है, जब तक मगरिब की अजान नहीं होती हमारे पास वक्त है, यानी जुमरात की रात मगरिब से लेकर जुम्मे के दिन की मगरिब तक, इस दौरान में हर लम्हे के अंदर लाखों लोगों की मग़फ़िरत होती है। तो अभी हमारे पास चंद सातें, चंद लम्हात बाकी हैं, हमने जो भी रब से मांगना है मांग लें। जब मगरिब हो जाएगी तो समझो जुम्मा ख़त्म हो जाएगा, फिर हफ्ता लग जाएगा, तो इसलिए हमें एहतिमाम के साथ दुआ करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब ने कहा। मुफ्ती साहब मैं चाहूँगी कि अब हम अज़ान मगरिब की तरफ बढ़ रहे हैं, इफ्तार वक्त की तरफ, तो आप दुआ करा लीजिए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। परवरदिगार आलम, आज की हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला, इस जुम्मतुल विदा की बरकत से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मेरे मौला, इस जुम्मा के दिन के हर घड़ी के अंदर लाखों लोगों की मग़फ़िरत होती है, इलाही हमें भी उन लाखों में शामिल फरमा। इलाहुल आलमीन पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। या इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। हमारे दीन इस्लाम का बोलबाला फरमा। शहर कराची को अमन का गहवारा फरमा। K21 न्यूज़ चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इसकी पूरी टीम की काविशों को, कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बुल आलमीन। और नाजरीन, जुम्मे के दिन, जुम्मतुल विदा का दिन, जहाँ मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब ने गुफ्तगू की और दुआ भी फरमाई, वहीं आज के दिन के एतबार से ये भी दुआ है कि परवरदिगार आलम जुम्मतुल विदा के सदक़े में आज के दिन के एतबार से जो पूरी दुनिया में ये मूज़ी मर्ज़ कोरोना जैसी वबा हम सब के लिए, हम जिससे नबर्द आज़मा है, उसको भी ख़त्म फरमा और हम सब पर रहमत और करम अपना फरमाए। जिस तरह से इस मूज़ी मर्ज़ से पूरी दुनिया में लोग और इंसान जिस तरह से इस वबा की वजह से इस मोहलिक बीमारी का शिकार हुए, इसकी लपेट में आए, रब ताला अपने ज़मान में सब लोगों को रखे, सब मुसलमानों की खैर आफ़ियत रखे, सब इंसानों की खैर आफ़ियत रखे, आमीन इलाही आमीन। और नाज़रीन, आज के स्पॉन्सर्स की मैं एक दफ़ा बात कर लेती हूँ। जिस ट्रांसमिशन के जो स्पॉन्सर्स हैं उस पर चले जाएँ जी। आज के इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है 7 अप पेप्सी। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है मोगलिया निम्को। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है नेल्सन पेंट। रूह अफ़ज़ा हमारे साथ शामिल हैं। कोटाइल हमारे साथ शामिल है। SK मार्केटिंग बाय सिद्दीक यानी टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर एंड टोक्यो नीम सोप। इसके अलावा पिज़्ज़ा पॉइंट, कोटाइल, अफीफ ग्रुप इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं। साथ ही जी नसीम मसाले इस ट्रांसमिशन में शामिल है। गुड मिल्क ट्रांसमिशन में शामिल है। क्विज शामिल है। शेख मसाले शामिल हैं। फूड स्पॉन्सर्स में बात करें तो कराची जायका हलीम और पिज़्ज़ा पॉइंट और स्कीमो आइसक्रीम। साथ ही जी ढाका स्वीट एंड बेकर्स हमारे साथ शामिल हैं, जो कि हमारे इस ट्रांसमिशन का एहतमाम करता है। इस ट्रांसमिशन को हमारे साथ शामिल होता है। इस ट्रांसमिशन का इफ्तार का एहतमाम ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स ने किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, हमारे जो आज के आउटफिट डिज़ाइन किया और भेजा है, वो हमें भेजा है जी हाउस ऑफ फैशन बाय, वो हमें आज भेजा है जी हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली एंड शहबाज अली ने। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग एंड सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम होता है। यहाँ से अपनी मेज़बान रसैफ़ी को आप इजाज़त देंगे, लेकिन जाते जाते जैसे कि हमारे साथ हामिद साबरी कव्वाल मौजूद हैं, तो मैं उनसे गुफ्तगू करूँ और उनसे चाहूँगी कि वो जाते जाते एक कलाम पेश करें और फिर उसी से हम अपनी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
قسمت میں میری چین سے جینو لکھ دے ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گواہ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہیں کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو ہم غریبوں کے دل بھی صبر جائیں گے تاجدار حرم غریبوں کے دل بھی صبر جائیں گے ہاں تاجدار حرم ہو نگاہیں کرم تاجدار حرم ہو نگاہیں کرم گاہے کرم کر دو نگاہ کرم کر دو نگاہ کر دو نگاہ کرم کر دو نگاہ چشم رحمت بخشا صوبے منو داد نظر اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی صبر جائیں گے حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے حامی بے کسا کہے گا جہاں اگر جائیں گے ہاں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے آپ کے در میں فریاد دلائے ہم آپ کے در میں فریاد دلائے ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے آپ کشو مدینے چلے کشو مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہیں شوق کی ہے انتہا مدینے میں نگاہیں شوق کی ہے انتہا مدینے میں ہمیں آیات نہ خوف قضا مدینے میں ہمیں آیات نہ
को फेंकदा मदीने में। हाँ नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में। इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए। पर आए रास्ते राह खुदा में